8 रो और 6 कॉलम्स है। फिर अगर आप डीएफ इन्फो लेंगे तो टेल जिनकी मेरे पास पाइथन की पहली क्लास है उनको समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि बहुत तेजी से आगे हम बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अभी भी स्टिल नहीं। वैसे भैया वैसे अच्छा पढ़ाती है, मैं ये मना नहीं कर रही, लेकिन डेटा क्लीनिंग यूजिंग पांडास। अब यहाँ पे एक डेटा सेट दिया हुआ है, इस डेटा सेट के अंदर अब डेटा सेट के अंदर देखिए आप क्या क्या चीजें, नॉट अ नंबर, खाली 2 वैल्यूज नजर आ रही है आपको। यस आउटलाइर्स का सेटअप यहाँ पे नहीं है, 2-3 नंबर खाली है, 1 2 3। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस बंदे का ही वजूद ना हो, उस बंदे की डिटेल रखने क्या फायदा, उसको हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर एक सारा नाम की बंदी है तो उसके लिए मैं डाटा फिल कर सकती हूँ यहाँ पे। अब इसके टेक्निक्स क्या होते हैं पांडास के डाटा फिल करवाने के? सबसे पहले तो डाटा उठाना है, ठीक है, डाटा सेट बना लिया, क्योंकि अर्थमेटिक वे में काम नहीं हो रहा, तो जैसे हम यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पे काम कर रहे हैं, तो मेरा जो डाटा सेट होगा वो ऐसा होगा, मल्टी डायमेंशनल। ये देखें, हाँ मल्टी डायमेंशनल। इसको मैं हटाती हूँ, सीएसवी वाले काम बता दिया मैंने आपको। अब मेरा डाटा सेट है ऐसा, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, स्कोर, जेंडर। इसके अंदर नन जो लिखा हुआ है वो है खाली वैल्यू, मेरा डाटा क्लीन नहीं है। मैं अभी बिल्कुल छोटे डाटा सेट से काम कर रहा हूँ, बता रही हूँ आपको, मेरा डाटा सेट क्लीन नहीं है। अब मैं इसको क्या करूंगी, डाटा फ्रेम के अंदर लेकर आऊंगी। डाटा फ्रेम के अंदर लाने की जो एक कमांड है वो है pd.data_frame। आपका पूरा डाटा उठ के एक फ्रेम की सूरत में आ जाएगा। इसको प्रिंट करवा के देखें, प्रिंट डीएफ डाटा फ्रेम बन गया ये, नंबर नन आ रहा है, हाँ सही है। लेकिन अभी फिल नहीं हुआ, अभी तो मैं इसको डाटा फ्रेम में लेकर आई हूँ, अभी तो ये नॉट अ नंबर ही आ रहा है, खाली आ रहा है, नन अभी भी खाली ही है, स्टिल खाली, यानी कि ब्लैंक है मेरे पास। इससे प्रेडिक्ट थोड़ी करेगा, मैं मॉडल को बोली याद करो, मॉडल बोलेंगे तो खाली है, क्या याद करूं मैं इसमें? समझ में आ रही है आप लोगों के बाद? मॉडल ऐसे डाटा सेट्स को याद नहीं करता, प्रेडिक्ट नहीं करता। हम भी कौन सा याद करेंगे। अब मैंने इसको बोला कि अब आपने क्या करना है, फिल करना है, क्या, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, फिल और ड्रॉप, फिलिंग मिसिंग वैल्यूज फॉर एज विद द मीन ऑफ द कॉलम। सबसे आसान है ना, मीन आउटलाइर्स मौजूद नहीं है यहाँ पे। आप डेटा सेट देखें, आउटलाइर्स नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे ना, मैंने आपको समझा दिया ना, आउटलाइर्स नहीं हो तो मीन लगा दे। अगर आउटलाइर्स हो तो नॉट लगा, सही है। नमपाई में एनए लिखते थे, यहाँ पे फिल एनए लिखेंगे, फिल एनए। मैंने इसको बता दिया कि भाई साहब देखो, अगर एज कोई खाली है तो फिल एनए करो, उसको किससे उठा के, एज को सारी मीन वैल्यू से उठाओ, एज की सारी वैल्यू उठाओ, सम करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर दो और एज को फिल कर दो। सही है, समझ में आता है ना मीन? दूसरा, जब एज हो जाए तो इस तरह कितने करने हैं, स्कोर करने हैं, हाँ तो सारे कॉलम करेंगे ना बेटा। अब यहाँ पे करना है मुझे, किसका करना है, स्कोर करना है। जेंडर तो नहीं कर सकते, जेंडर पे तो मीन नहीं निकलेगा ना, स्ट्रिंग है। अब जेंडर में एन है भी नहीं मेरे पास, छोटा सा डाटा सेट था, मुझे दिख गया। ड्रॉपिंग रॉज वेयर नेम इज मिसिंग। अब उसके बाद क्या करना है, मॉड, सॉरी, जब मॉड एज का जीरो यानी कि लेस, एक लाइन का नेमलेस फंक्शन। आपने फंक्शन पढ़ा ना, पैरामीटराइज फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, याद है ना सबको? लैम्डा एनोनिमस फंक्शन कहलाता है, लैम्डा एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। 1 लाइन में बिना नाम के एनोनिमसली आपको रिटर्न करके दे देगा कुछ भी। मैंने कहा एक फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू है, अगर x 0 से कम है, एल्स एज निकालो मीन और उसको फिल कर दो। समझ में आई ये चीज? ये क्या करेगा, अगर कोई इनएप्रोप्रिएट वैल्यू मेरे पास मौजूद होगी, कैन नॉट बी नेगेटिव, सपोज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, मुझे दिख रहा है कि एज नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर कोई एज नेगेटिव हुई तो -2। डाटा फिल करने वाला ये थोड़ी देखेगा कि आपका डाटा कैसे फिल करना है, हो सकता है वो डाटा सेट के अंदर -2 डाल दे, आप डाल दीजिएगा, तो वो -2 को क्या करेगा, हटाएगा, पूरे एज का मीन निकालेगा और उस -2 वाली जगह पे सेट कर देगा। अभी जो आप डाटा सेट बनाएंगे ना, यहाँ पे एक एज -2
दे दीजिएगा, 21 की जगह -2 दे दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं या तो करके भी दिखा दूंगी। पहले चेक करेगा लैम्डा फंक्शन, अगर ऐसा है, मेरे मोबाइल स्टोरेज फुल होता है, अगर ऐसा है 0 से कम है तो भाई आप एक काम करो, मीन निकाल के उसको फिल कर दो, इसको एज को। लैम्डा ऑपरेटर बता दिया, एक्स आपका ऑपरेटर है, उसके बाद एक्स स्टार्ट होता है यहाँ से, ये बता दिया मैंने तुम्हारे फंक्शन का ऑपरेटर है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बताएगा रिमूविंग डुप्लीकेट रॉस, कोई ऐसा जिसमें डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट भी तो होता है ना, नंबर ऑफ रॉ डुप्लीकेट हो रहा है तभी मॉडल सही नहीं पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं, ड्रॉप डुप्लीकेट। डुप्लीकेट देखो कोई है, कोई रॉ डुप्लीकेट हो रही है यहाँ पे, अभी आप एक डेटा सेट खुद से बना लीजिएगा, उसमें डुप्लीकेट भी डाल दीजिएगा, जो डुप्लीकेट हो आपको याद रहेगा, हाँ रिमूव कर देगा, ड्रॉप कर देगा। दो नाम के एक डेटा सेट में नहीं दो सेम डाटा, मेरी बात की समझ, एक सारा है वो 21 ईयर की है तो एक 22 ईयर की होगी ना, अलग अलग हो गए। अब सारा 21 सेम डाटा, वो सेम डाटा अगर दोबारा लाइन में भी आ जाता है तो उसको ड्रॉप कर, या तो हर चीज तो एक से नहीं हो सकता ना, स्कोर भी सेम होगा, हाँ स्कोर तो सेम नहीं होगा ना, ये तुम सोचो, स्कोर कॉलम में हटा दो, फिर आईडी अलग करते हैं, आईडी भी सेम हुई तो फिर ड्रॉप कर देगा, आईडी से करवा दो, आईडी से करते हैं। अब ये यहाँ पर इन प्लेस में जो एरर देगा उसको हटा देंगे, ठीक है। फिर ये तो दूसरा है, ये दूसरा है, इसकी दूसरी एग्जांपल है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, डाटा क्लीनिंग यूजिंग पांडास। रन फाइल क्या है यहाँ से, अब ये आप देखें जरा, डाटा क्लीन हो गया, नॉट अ नंबर चला गया, और दो काम किया था हमने इसमें, एक नॉट अ नंबर रिमूव करवाया था और एक जो नन वाला नाम था उसको डिलीट कराया था, दोनों चीजें हो गई। पहले का डाटा सेट देखो, 6 वैल्यू थी, एक नन था। अब एक काम करते हैं, एज को -2 कर देते हैं, अब चलाते हैं, बेइज्जती न करा दे। देखो एज को -2 इसने हटा दिया, ऊपर एरर भी तो फिल कर दिया 15 से, किसको दिया था हमने -2, सारा को, सारा की एज क्या कर दी इसने 15 कर दी। मैंने एक कंडीशन लगाई कि माइनस में अगर एज होगा तो उसको भी क्या कर दो आप, क्योंकि मेरा डाटा डर्टी डाटा था उस वक्त, मेरा डाटा खाली था, मेरा डाटा माइनस में था, मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज थी, मैंने सबके सब सारी चीजों को क्या किया, पाइथन की मदद से, नमपाई से भी हमने यही काम किया था, नमपाई में डाटा सेट अलग था। अब आपको बंदा कोई काम करने दे रहा है, वो ये थोड़ी बताएगा मेरा डाटा सेट क्या है, आप खुद एज्यूम करोगे, अच्छा उसका अर्थमेटिक डाटा सेट अलाउ दो, हम नमपाई यूज कर लेते हैं सिंगल डायमेंशनल पे। अब एक बंदा बोल रहा है नहीं मेरा तो क्लास का डाटा सेट है बच्चों का, तो आप कहेंगे मल्टी डायमेंशनल, चलो लोग पांडास के जरिए क्लीन कर लेता हूँ, फिर क्लीन करने के बाद इसको प्रेडिक्शन पे करवा दूंगा, समझ में आई वाली चीज। तो अब यहाँ पर आके मैंने क्या किया, डाटा क्लीनिंग हमने सीखी पांडास से, ये एक छोटा सा कोड है, इसको कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में बस छोटे छोटे डाटा सेट को इसके आगे चले जाएंगे सेकंड लर्न पे। तीसरा टूल है सेकंड लर्न का, वो बड़े डाटा सेट के लिए इस्तेमाल होता है। सबने पांडास इंस्टॉल कर लिया था अपने अपने पास, बस अब ये वाला कोड करें।